Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बिजली बिल जमा नहीं कराने पर बिजली कनेक्शन काटे, मौके पर बकाया बिल जमा कराने वालों को दी राहत। एसीबी ने पटवारी को रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। पटवारी ने इंतकाल के लिए मांगी थी 15,000 की रिश्वत। बेटियों की सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे बने शोपीस, 3 माह बाद भी नहीं हुए शुरू। बालिका वसुंधरा सेन की हत्या के विरोध में सौंपा ज्ञापन, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर जिले के बज्जू थाना क्षेत्र अंतर्गत रंजीतपुरा गांव की 13 वर्षीय बालिका वसुंधरा सेन 21 फरवरी को 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने घर से निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। बाद में उसका शव रोही क्षेत्र में अधनग्न अवस्था में मिला। इस जघन्य घटना से पूरे प्रदेश सहित सेन समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। घटना के विरोध में बज्जू थाने में पिछले 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर समाज के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में अलवर में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन जिला अध्यक्ष उत्थान समिति अलवर राकेश सैन एवं जिला अध्यक्ष भारतीय सैन समाज व भाजपा युवा मोर्चा अलवर उत्तर के जिला उपाध्यक्ष धीरज सैन के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि मामले की निष्पक्ष व त्वरित जांच कर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए तथा कठोरतम सजा दिलाई जाए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि बेटी के सम्मान पर चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक हमारी बहन वसुंधरा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी आवाज बुलंद रहेगी। इस दौरान समाज के अनेक वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। समाज के लोगों ने एक स्वर में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की करते हुए पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की अपील की है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए खोहरी हल्का पटवारी अतुल कुमार यादव को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर प्रथम चौकी को एक शिकायत मिली थी। परिवादी ने बताया कि उसने और उसकी भाभी ने ग्राम खोहरी में 5.5 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री 22 जनवरी को हुई थी। पटवारी अतुल यादव इस खरीदी गई भूमि का इंतकाल खोलने और राजस्व रिकॉर्ड से रहन का अंकन हटाने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग सही पाई गई। इसके बाद एसीबी चौकी अलवर प्रथम ने उप महानिरीक्षक पुलिस अनिल कयाल के सुपरविजन में कार्रवाई की योजना बनाई। एसीबी चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान के नेतृत्व में पटवारी अतुल कुमार यादव को परिवादी ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है। एसीबी ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र अलावड़ा, नौगावा सहित अनेक कस्बों में विद्यालय के आसपास और रामगढ़ में मुख्य जगहों पर 27 सीसीटीवी कैमरे लाडली सुरक्षा योजना अंतर्गत लगवा तो दिए, लेकिन सभी कैमरे 3 माह से निष्क्रिय पड़े हैं। कैमरे चालू न होने से ना तो पढ़ने जाने वाली बेटियों की निगरानी हो पा रही है और न ही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग पा रहा है। क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के लिए विद्युत कनेक्शन भी हो चुके हैं। इसके बावजूद सभी कैमरे केवल नुमाइश बने हुए हैं, जबकि सभी कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए रामगढ़ थाने में LCD लगाई जानी है। ग्रामीणों के अनुसार कैमरों का टेंडर जो उदयपुर के एक ठेकेदार को दिया गया है। ठेकेदार ने कैमरे तो लगवा दिए, लेकिन इनको शुरू करने में अनावश्यक देरी की जा रही है। क्षेत्र के जागरूक लोगों का कहना है कि सरकार बेटियों की सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो इन कैमरों को समय पर चालू करे, जिससे बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ आमजन को भी इसका लाभ मिल सके। अन्यथा लाखों रुपए खर्च करना और सुरक्षा के दावे केवल खोखले साबित हो रहे हैं। सहायक अभियंता कार्यालय रामगढ़ द्वारा विद्युत बिल समय पर जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ अभियान शुरू करते हुए मौके पर ही बिल वसूली की गई।
साथ ही जो भी उपभोक्ता मौके पर विद्युत विभाग की टीम को बिल जमा नहीं करा पा रहे, उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। इसी अभियान के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता लक्ष्मी मीणा के नेतृत्व में तकनीशियन बाबूलाल शर्मा, संजय शर्मा, निरंजन सोलंकी की टीम ने अलावड़ा में 1000 रुपए से अधिक की बकाया राशि वालों से विद्युत बिल की वसूली की। जिन्होंने बिल जमा कराने में आनाकानी की, उनकी टीम द्वारा तुरंत कनेक्शन काटे गए। कनिष्ठ अभियंता लक्ष्मी मीणा ने बताया कि जिस भी उपभोक्ता का 1000 रुपए से अधिक का बिल बकाया है, चाहे वो पुराना बकाया है या गत माह जनवरी का बकाया है, सभी को पूर्व में फीडर इंचार्ज द्वारा उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना और चेतावनी देने के बावजूद बिल नहीं जमा कराए, ऐसे सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यदि कोई मौके पर भी टीम को बिल जमा करा रहा है, उसके कनेक्शन नहीं काट मीटर भी ले जाए जा रहे हैं। उपभोक्ता को कनेक्शन कट जाने के बाद फिर से चालू कराने पर 1650 रुपए का अतिरिक्त चार्ज भी बिल के अलावा वसूला जाता है। इसलिए उपभोक्ता को चाहिए कि समय पर अपना पूरा बिल जमा कर दें। बीकानेर जिले के गांव रंजीतपुरा में हुए सेन समाज की कक्षा 8 की बालिका के साथ दुष्कर्म कर निर्मम हत्या के विरोध में परिवार को न्याय सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सेन समाज राजगढ़ के लोगों ने राष्ट्रीय न्याय महासभा राजस्थान के प्रदेश मीडिया प्रभारी महावीर सैन के नेतृत्व में एसडीएम के निजी सहायक यशवंत सैनी को मुख्यमंत्री के नाम मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई, जिससे सेन समाज को आघात हुआ और करीब 3 दिन से इस घटना के विरोध में वज्जू थाने में धरना प्रदर्शन जारी है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय, किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री राहत कोष से नियमानुसार मुआवजा एवं अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने की मांग की है। इस मौके पर सेन समाज के लोग मौजूद रहे। बीकानेर जिले के रंजीतपुरा गांव में कक्षा 8 की बालिका के साथ एक गरीब के द्वारा रेप कर हत्या कर दी गई। उसको लेकर राजगढ़ सैन समाज तहसील के समाज द्वारा बालिका के हत्यारों को कड़ी सजा व परिवार को न्याय व एक सरकारी नौकरी के आश्वासन हेतु सरकार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा आयोजित कप कज़ा स्पोर्ट्स टीम 2026 का भव्य आयोजन 21 और 22 फरवरी को कैंप बैडमिंटन एकेडमी और जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी पर संपन्न हुआ। इस लीग में शनिवार 21 फरवरी को बैडमिंटन टूर्नामेंट कैंप बैडमिंटन एकेडमी पर खेला गया, जिसमें खेतान वॉरियर्स की टीम विजेता रही। फाइनल मुकाबला खेतान फ्रंटियर और खेतान वॉरियर्स के बीच खेला गया, जिसमें वॉरियर्स ने फ्रंटियर को हराकर खिताब अपने नाम किया। कप्तान राजीव भार्गव की कुशल रणनीति के कारण टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कप्तान ने जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की व्यावसायिक दुरुपयोग के मामलों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह एवं प्रवर्तन निरीक्षक विश्राम गुर्जर द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। इस दौरान कोटपूतली शहर एवं बानसूर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 19 घरेलू एलपीजी सिलेंडर सीज किए गए। ये प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के अंतर्गत आगे की कार्रवाई हेतु जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान बालाजी मिष्ठान भंडार से 2, यादव मिष्ठान भंडार से 2, सतीश टायर सर्विस से 8, कन्हैया स्वीट से 2, नीमा आइसक्रीम से 1, विजय रॉयल रेस्टोरेंट से 1 एवं अन्य प्रतिष्ठानों से सिलेंडर सीज किए गए। अलवर जिला न्यायालय कचहरी परिसर स्थित सचिवालय उप डाकघर में अधिवक्ताओं को डाक भेजने में आ रही रोजमर्रा की परेशानियां दूर होने जा रही है। जिला अभिभाषक संघ अलवर के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह चौहान की पहल पर सोमवार से स्पीड पोस्ट व पार्सल के लिए एक अतिरिक्त काउंटर शुरू किया गया। अध्यक्ष चौहान ने इस संबंध में अलवर डाकघर के प्रवर अधीक्षक जब्बार से दूरभाष कर वार्ता कर अधिवक्ताओं की समस्या और समय की बर्बादी से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग रखी कि न्यायालय परिसर में बढ़ते कार्यभार को देखते हुए तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त काउंटर लगाया जाए। गौरतलब है कि अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने के पहले दिन से ही अभिमन्यु सिंह चौहान अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। कचहरी परिसर में अतिरिक्त डाक काउंटर की व्यवस्था इसी सक्रिय नेतृत्व और त्वरित संवाद का परिणाम मानी जा रही है। की तो नया काउंटर चालू हो गया, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? काउंटर की ज़रूरत हमें इसलिए थी, हमारे यहाँ पर 1200 से ज़्यादा अधिक एडवोकेट जो रोज़ प्रैक्टिस के लिए आते हैं। डाक की व्यवस्थाओं के लिए एक कियोस्क हमें कम पड़ रहा था, क्योंकि आने वाली आगामी लोक अदालत में भी हमारी क्वांटिटी बल्क में और वॉल्यूम में ज़्यादा थी, तो ज़्यादा वॉल्यूम वाले के इंतज़ार में सिंगल वाला जो आदमी जो डाक लेके आया वो खड़ा रहता था, तो उससे अधिवक्ता समाज में काफ़ी गहरा रोष था, जिसके लिए हमने
अपने प्रवर अधीक्षक जो हैं जब्बार जी, उनसे बात करी थी टेलीफोनिक वार्ता पर। उनको इस बात की गंभीरता से अवगत कराया कि वहाँ पर जो न्यायालय परिसर में उपस्थित हमारे यहाँ पे डाकघर है, वो अपनी कार्य क्षमता से अधिक का कार्य कर रहा है। उसको यहाँ पे मैन पावर बढ़ाने की आवश्यकता है, जिस पर उन्होंने अपना रिकॉर्ड लेकर इस तथ्य की जांच करी। तथ्यों की जांच के बाद उन्हें जिला विभाजक संघ की बातों को सत्यापित करने पर उन्होंने एक नए कियोस्क को और उसको चालू किया। उसके लिए मैं प्रवर अधीक्षक जब्बार जी को धन्यवाद देता हूँ। जी, जो श्रीमान प्रवर अधीक्षक महोदय जब्बार खान जी की तरफ से एक MPCPM काउंटर अतिरिक्त खुलवाया है। लोड कितना था ज़्यादा? यहाँ पे वर्कलोड 130 से 150 तक डेली बुकिंग होती है। कब से चालू किया है? ये कल से चालू किया गया, 23/2/2026 से। यूपीआई पेमेंट का बता दो, यूपीआई की अपील कर दो। एक UPI पेमेंट की सुविधा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। अधिक से अधिक उसी पे ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें। नगर निगम में वर्ष 2012 की भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने आज निगम परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लंबित नियुक्तियों को लेकर नारेबाजी की और शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संगीता ने बताया कि 2012 की भर्ती को लेकर पिछले कई वर्षों से संघर्ष जारी है। करीब 20 दिन पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा से भी मुलाकात की गई थी। मंत्री ने 14 दिन में समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। वहीं बंटी गोयल ने कहा कि न्यायालय और DLB के आदेश के बावजूद भी अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त पर मनमर्जी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अज्ञात कारणों के चलते आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द नियुक्ति नहीं दी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हमारे जो 2012 वालों की नौकरी है ना नगर परिषद में, उसके लिए, और अभी हमसे 20 दिन पहले भी संजय शर्मा जी ने बोला था और ये 14 दिन के अंदर नौकरी मिल जाए। कमिश्नर साहब भी थे। अब वो 14 दिन को भी है ना, करीबन 25 दिन हो रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तब के ऊपर से आदेश आया हुआ है तो हमको नियुक्ति दो, हमारे बच्चे को पेट को रोटी दो। हम सिर्फ मांग के लिए आए कमिश्नर साहब से मिलने के लिए। ठीक है, 2012 से हमारी भर्ती थी, जो कि अब कोर्ट केस जीत चुके हैं हम। न्यायालय का भी आदेश है और ऊपर DLB से भी आदेश है, लेकिन कमिश्नर साहब किसी कारण किसी वजह से नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनसे बातचीत वार्ता करने के लिए आए हुए हैं। उसको लेकर आप मंत्री महोदय से भी मिले? जी, मंत्री महोदय से भी मिले हैं, उनसे बात हुई है। क्या आश्वासन रहा है? उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि 15 दिन बाद दिया था अल्टीमेट, 14 दिन बाद, और 14 दिन के भी आज हमको 18-20 दिन हो चुके हैं। तो काफी सब कोई कार्रवाई नहीं, कमिश्नर साहब ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। से भी हमारा आपके द्वारा मांगों को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया है? जी हाँ, पूर्व में भी हमारी मांगों को लेकर अवगत कराया गया है, लेकिन न्यायालय द्वारा सब कुछ हो चुका है। लेकिन यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, कमिश्नर साहब हमारी बात को नहीं मान रहा है। क्या कारण लगता है आपको? कारण कुछ नहीं, एक तरीके की मनमानी समझो, और इससे ज्यादा क्या कहेंगे अधिकारियों? जी जी बिल्कुल। मंत्री साहब के कहने के बावजूद भी जो काम नहीं हो पा रहा है, मनमानी समझेंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा। सर, DLB के थ्रू आश्वासन दिया जा रहा है, टोटल मीठी गोली दी जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो पा रहा। अलवर शहर की सफाई व्यवस्था को परखने के लिए सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला शहर के मुख्य बाजारों और कई इलाकों में निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान ये सामने आया कि मुख्य सड़कों और बाजारों में पहले की तुलना में सफाई जरूर नजर आई, लेकिन नालों की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। कलेक्टर जब शहर के पुराने इलाकों, कच्ची बस्तियों और संकरी गलियों में पहुंची तो वहां नाले कचरे से भरे मिले। कई जगह नालों में प्लास्टिक, गंदगी और कीचड़ जमा था, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। बाजार में तो झाड़ू फिर भी लग जाती है, पर गली मोहल्ले में हाल अभी भी ढीले से यही बात साफ दिखी। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है और आगे भी लगातार काम किए जा रहे हैं। निगम आयुक्त का कहना है कि बरसात से पहले नालों की पूरी सफाई कराई जाएगी ताकि पानी भरने की समस्या ना हो। कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि जहां भी कमी दिखे वहां तुरंत सुधार किया जाए। उनका कहना था कि सफाई केवल कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए, तभी शहर सच में साफ बनेगा।
राजगढ़ कस्बे के ऐतिहासिक एवं प्राचीन कुंड पर श्याम समिति के तत्वावधान में खाटू श्याम बाबा का भव्य संकीर्तन एवं फागोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा के अलौकिक श्रृंगार और विधिवत पूजा संकीर्तन के बाद भजन गायक कलाकार जगमोहन पाराशर सहित अन्य कथाकारों ने भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ किया गया। भजनों पर श्रद्धालु तालियों की गूंज के साथ झूम उठे। कार्यक्रम में पुष्पा खंडेलवाल एवं हलवाई गुलाब खंडेलवाल द्वारा पूजा की गई। अंत में आरती कर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अल्बा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।